तेरे शीश पे सोहे मोर मुख। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख शबी बली हारी मैं जाऊं, देख शबी बली हार। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों। हरि बोल। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष वानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता भी युगल शबी के दर्शन पाऊं, युगल शबी के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बोलो राधा गिरधर भगवान की जय, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुल नंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौ निताय पंच तत्व की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। आज मंगलवार है 27 अक्टूबर। आज पापांकुश एकादशी का व्रत है। आओ पहले हम प्रभुपाद की शिक्षा पढ़ लें। ये शिक्षा प्रभुपाद ने 27 अक्टूबर 1968 मॉन्ट्रियल कनाडा में दी थी। यदि कोई हमें किसी सवा
अथवा प्रवचन देने हेतु बुलाए तो हमें इसका शुल्क लेना चाहिए। और यदि वे निःशुल्क सुनना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में आना चाहिए। सस्ते मत बनो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, यदि कोई सस्ता बन जाता है तो कोई भी उसे नहीं सुनेगा। तो ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई हमें किसी सभा अथवा प्रवचन में प्रवचन देने हेतु बुलाए तो हमें इसका शुल्क लेना चाहिए। तो शुल्क लेना मतलब भगवान की सेवा के लिए, उससे जो हम लेंगे वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपनी सेवा में नहीं। तो यदि हम निःशुल्क चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में आना चाहिए। सस्ते मत बनो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, यदि कोई सस्ता बन जाता है तो कोई भी उसे नहीं सुनेगा। तो उसमें और कुछ है कैलेंडर में? और देख के बताया कर, कुछ भी नहीं है। और अरे कैसे पकड़ा है तूने? उंगली डाली है तो मेरा हाथ है। अश्विन शुक्ल पक्ष पापांकुश एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, संसारिक जीवन में मनुष्यों को पाप कर्म से हमेशा बचना चाहिए, परंतु यदि भूल हो जाए तो क्या करें? क्या ऐसा भी कोई व्रत है जो ऐसे मनुष्य की रक्षा करता है? पहले आदमी को पापों से बचना है, पाप कर्म नहीं करने। और याद रखो, पापों से वही बच सकता है जो भक्ति करता है भगवान की। जो भक्त नहीं है वो पाप कर्म करता रहेगा, क्योंकि इसके दिल में दया वेदना नहीं है। वो अपने सुख के लिए किसी को भी कष्ट देगा। तो हमें भक्ति में बस भक्ति करनी है, भक्ति का प्रचार करना है, लोगों को भक्ति की प्रेरणा करनी है, खुद भी गंभीरता से भक्ति करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुश एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। आज की एकादशी जो है यह पापों का नाश करने वाली तथा पापों को हरने वाली होने के कारण ही इस एकादशी का नाम पापांकुश एकादशी रखा गया है। इस दिन साधक को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त कराने वाली है। जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों को के पुण्य का फल मिल जाता है। देखो, पाप जिससे होते हैं, हम सबसे पाप होते हैं,
तो जैसे यहाँ भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अज्ञानवश पाप कर्म कर लेते हैं परंतु प्रतिदिन श्री हरि से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हैं, हमें रोज भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। प्रभु हमें क्षमा कर दो। तो भगवान कहते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, वे नरक में नहीं जाते, उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। तो पाप जब तक हम भक्ति में नहीं थे तो पाप हुए हमसे, अभी हम भक्ति में आ गए हैं तो अपने पूर्वकृत पापों की क्षमा भगवान से रोज मांगनी चाहिए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। तो नरक में जाने से हम बच जाएंगे, नहीं तो नरक प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। विष्णु भगवान, विष्णु कृष्ण दोनों एक ही हैं। विष्णु कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण का विस्तार है। सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो व्यक्ति सारंग पानी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो अज्ञानी विष्णु एवं वैष्णव शिव और शिव भक्तों की निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में वास करते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वहाँ भक्तों को भगवान श्री विष्णु एवं शिव जी को अलग न मानकर सदैव प्रभु का सम्मान पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। पापों पर अंकुश रखने वाली एकादशी जैसा पुण्यदायी कोई व्रत नहीं है। पृथ्वी पर जितने देवालय और तीर्थ हैं जैसे गंगा जी, गया जी, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि में किए गए स्नान दान की तुलना में अधिक पुण्यवान यह व्रत है। ये इस देखो कितना इसका पुण्य है, उससे भी अधिक पुण्यवान ये व्रत है। इस व्रत के साथ जागरण करने से मनुष्य भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। तो जागरण इसका बड़ा फल है। आज पापांकुश एकादशी। हे युधिष्ठिर, व्रत के करने वाले श्रद्धालु व्रती की भावी पीढ़ियां भी पापांकुश एकादशी के पुण्य फल से लाभान्वित होती हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं में इस व्रत को करने से व्यक्ति को सद्गति प्राप्त होती है। सबको, बच्चों को, जवानों को, बुढ़ों को, सबको ये व्रत करना चाहिए। तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री आदि दान करने से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। तप और दान अपनी शक्ति और समर्थ अनुसार करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे योगेश्वर, मनुष्य पापों से कैसे बचे? भगवान बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत लोकोपयोगी है और कल्याणकारी है। जब व्यक्ति मन वचन कर्म से विष्णु भगवान की शरण में जाता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। सभी गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुषों को यथाशक्ति स्नान, दान, ध्यान, तप, पूजन और यज्ञ आदि करना चाहिए। यदि कभी पहले भूल हो गई हो तो पापों पर अंकुश रखने वाली इस पापांकुश एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। यह कथा श्री ब्रह्म पुराण में वर्णित है। फलहार इस दिन सामा
मलीचा मुन्यन, ये मुन्यन क्या है? ये सामा बलीचा का सागार होता है। सामा के चावल से बने पदार्थ खीर, फल आदि ले सकते हैं। हाँ? हाँ ले सकते हैं, वो कह रहे थे तो हम नहीं लेते। वो किसने बोला? नहीं ले सकते, पर यहां तो वर्णन आ रहा है। बोलो पापंकुश काची माता की। तो आज शुभ दिन है। आज एकादशी का कीर्तन हम करेंगे, शरणागति से लिया गया है। अगर आप लोग शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल बोल सके, बाकी मैं खुद ही बोलूंगा। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूला, माधव तिथि भक्ति जननी, जतन पालन कारी, कृष्ण बसती बसती बलि, परम आधरे भारी, गौर आमार जे सब स्थान, करला ब्राह्मण रंगे, से सब स्थान हेरी वो आमी, प्रणय भक्त संगे, मृदंग वाद्य सुनीते माना, अवसर सदा याचे, गौरव हित कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे, युगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद हाया, प्रसाद सेवा करीते खाया, सकल प्रपंच जाया, जे दीन ग्रह भजन देखी, ग्रह ते गौलोक भाया, चरण सिद्धू देखिया गंगा, सुख न सीमा पाया, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी, गौर प्रिया शाक से जीवन सार्थक मानी, भक्ति विनोद कृष्ण भजन, अनुकूल पाय जा, प्रति दिवस परम सुख स्वीकार कर ताहा, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला, भक्त से परम सिद्धि, प्रेमलती कर मूला। बोलो शुद्ध भजन आन
तो ये भजन हमारे परमाचार्य जो कि बड़े महान वैष्णव थे, बड़े महान, उनकी रचना है। तो क्या कह रहे हैं वो? इस भजन का एक एक शब्द विचारने योग्य है, उस एक एक शब्द का। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्त, शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी हमारे, इनके चरणों की धूली हम मस्तक पर धारण करें तो इसी से अनुकूल भजन होगा। बहुत लोग भजन तो करते हैं पर अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है, क्योंकि उनको भक्तों की कृपा नहीं मिली। इसलिए भक्तों की कृपा लेना बड़ा आवश्यक है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है। देखो, और भक्तों का कितना, भक्तों की सेवा, महाप्रभु ने क्या सिखाया, जो यहां का कहा गया वही उन्होंने सिखाया। महाप्रभु ने कहा, गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। गोपी सबसे बड़ी भक्त थी भगवान की। हमने गोपियों का दास नहीं बनना, फिर उनके दास, उनके दास, उनके, प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, दास दासानुदास। उससे जो है अनुकूल भक्ति होगी। और शुद्ध भक्तों की जो सेवा है, ये प्रेम रूपी लता, भक्ति प्रेम रूपी जो लता है, उसका मूल है, जड़ है उसकी। आज माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है। एकादशी को बस खूब भजन करो, भगवान का नाम लो, ये माता भक्ति दे। हमारी सारी समस्याएं भक्तिहीन से हैं। अगर मैं भक्ति, मैं क्यों कई समस्याएं खड़ी करता हूं, भक्तिहीन हूं, भक्ति नहीं है। जैसे भक्ति आ जाएगी सब समझ ठीक हो जाएगी। ये याद रखो सारे। मेरी अगर किसी के प्रति दया नहीं है, किसी पतित पर दया नहीं है, अभी जैसे एक बात हम सुनाते हैं, कोई कितना भी पतित है ना, उस पर भी दया करनी है। क्योंकि महाप्रभु ने, नित्यानंद भगवान ने और प्रभुपाद जी ने, ये गोरे लोग कौन है? महापतित, रंग गोरा, नक्शनैन बड़े अच्छे, पर महापतित लोग। क्या? गौ मांस खाना, शराब पीनी, आज एक औरत कल दूसरी, परसों तीसरी। औरतों का भी यही हाल, आज एक खसम कल दूसरा, परसों तीसरा, बदलती रहती है। और शराबें पीनी, जुआ खेलना, बुरे कर्म करने, ये इनका काम। ये महापाप के लोग बहुत। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ने, गौर भगवान के शुद्ध भक्त ने उनको भी पावन कर दिया, उनको भी भक्त बना दिया। तो अगर हमारे दिल में ये भक्ति का लक्षण है, जो भक्त है वो दयालु है, भक्त बड़ा दयालु है, भक्त के हृदय में बड़ी दया है, बड़ा करुणामय है। वो अगर कोई बड़ा पतित है, जैसे मैंने एक को कहा भाई उसको लाना चाहिए, तो कहता नहीं, दया नहीं अंदर आई, मना कर दिया, मना कर दिया। दया का अंकुर जब फूटेगा नहीं अंदर, तो भक्तों की कृपा से दया आएगी। और एक तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा है, दया धर्म का मूल है। बोलो, दया जो है धर्म की जड़ है। पाप मूल अभिमान, और पाप की जड़ है अभिमान। जिससे अभिमान है ना, वो पाप की जड़ है अभिमान।
तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी जब लग घट में प्राण। जब तक प्राण घट में है, दया को नहीं छोड़ना, दया बना के रखना। दया ही धर्म की जड़ है। तो अगर मेरे दिल में दया नहीं है, दोष अगले में दोष हैं। अभी देखो, हम दूसरों के दोष देख लेते हैं। क्या तू एक दोषी पर दया नहीं करना चाहता कि तेरे दिल में, तेरे अंदर कोई दोष नहीं है? जब अंदर हम अपने झांक के देखेंगे तो कितने दोष मिलेंगे मेरे को। बहुत दोष है मेरे में। तो दूसरे दोषी पर तू दया नहीं करना चाहता? ये दया नहीं है, भक्ति जागृत नहीं हुई, भक्ति का उदय नहीं हुआ, अभी दया नहीं आई। विद्वता से याद रखो, प्रभुपाद ने मुझे खुद कहा था, विद्वता से कुछ नहीं हो। बड़े बड़े विद्वान पड़े हुए हैं, एक से एक बड़ा विद्वान है, लेकिन भक्त नहीं है। और रावण पता कितना बड़ा विद्वान था, 4 वेद कंठस्थ थे उसको, 4 वेदों का ज्ञाता था, लेकिन भक्त नहीं होने के कारण वो अपनी मां को ही पत्नी बनाना चाहता था। सीता कौन है? जगन माता है, सबकी मां है, जगत जननी माता सीता, उनको वास पत्नी। जबकि उसके पास ये नहीं कि वो पत्नी नहीं है उसकी, कई रानियां थी उसकी। पटरानी मंदोदरी थी, वो बड़ी सती नारियों में नाम आता मंदोदरी का। उसने भी समझाया कि आप क्यों ऐसे ले आए जगदम्बा को। जब उसको बोला, उठाया रावण ने कुंभकर्ण को, वो क्यों के दिन हो गया, 6 महीने हो गए, कह नहीं, क्यों उठाया फिर मेरे को? कहते सारी बात बताई। कहते तू जगदम्बा का हरण करके लाया, अभी तू मेरे पास आ गया, तेरा विनाश ही विनाश है। और उसने बोला चलो मरना तो है ही, मैंने भगवान के हाथों मरूंगा मैं, कुंभकर्ण। तो भाई दया तब आएगी जब भक्तों की सेवा हम करेंगे। भक्तों की सेवा परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल है, जड़ है। एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूं। आज की एकादशी में बनना है सबको, बच्चों को, बुढ़ों को, जवानों को, स्त्री को, पुरुष को, सबको एकादशी रखनी चाहिए। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदरपूर्वक अपना निवास स्थान मानता हूं। भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से अपना घर, यहां इस घर से मोह मत करो। मेरा घर तो बस भगवान का धाम जो है, गौलोक धाम, कृष्ण का धाम, वो ही मेरा रहने का घर है। वहां जाना है मैंने, ये यहां से मुझे निकाल दिया जाएगा। अगर मैं वहां जाने के लिए तैयारी नहीं करता तो फिर आवागमन में जाऊंगा, 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेंगी। लेकिन तैयारी कर ली मैंने, भक्ति करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, अंदर दया आ गई दूसरों के प्रति, तब मुझे अंत में भगवान का नाम मेरी जीवा पर आएगा और मैं अपने धाम में, अपने घर को चला जाऊंगा। मेरा घर भगवान का धाम है। संसार का घर तो हमारा घर है नहीं, लेकिन इसको हमने समझ रखा है अपना घर। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया है, कलयुग में भगवान आए गौर के रूप में और उन्होंने भक्ति सिखाई, खुद भी अपनी भक्ति की, अपनी आचार्य प्रभु जी ने सिखाए, अपनी भक्ति की और दूसरों को सिखाई। खुद संन्यास ले लिया 24 साल की अवस्था में, हर समय सिमरन कर, रोते रहते थे भगवान, हर समय उनकी आंखों में आंसू रहते थे। कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, खुद ही कृष्ण है पर भक्त रूप में, राधा भाव में है। वो ये देखने लगे गौर हरि कि राधा रानी मेरी भक्ति में क्या आनंद लेती है। अब कैसे पता लगे परम पिता को?
राधा भाव और राधा जी की अंग कांति, राधा जी का रंग गोरा है, महाप्रभु गौरांग, उनके रंग का अंग की कांति भी गोरी है। रंग लिया, भाव लिया, और भगवान जगह जगह भ्रमण करने लगे और प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मेरे श्री गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। भगवान यहाँ आते, यहाँ ये लीला की, भगवान का सिमरन होगा, यहाँ उन्होंने ये लीला की, यहाँ पर जिगाई बधाई को मारा। अलग अलग स्थान भगवान जगह जगह गए, वहां जाकर के उनका सिमरन करेंगे हम, उसमें हमारा मंगल होगा। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वथा ललायित रहता है। मृदंग बजती है तो भगवान का कीर्तन होता है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते, मैं सदा मृदंग की आवाज सुनना चाहता हूं। तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। गौर सुंदर के द्वारा प्रवर्तित जो कीर्तन, जो भगवान गौर हरि कीर्तन करते थे, उनको सुनकर आनंद से भरकर मेरा हृदय नाचने लगता है। या हो युगल मूर्ति का दर्शन करके कर मुझे परमानंद प्राप्त होता है। देखो, युगल मूर्ति राधा कृष्ण, लेकिन याद रखो कलयुग में ये गौर भगवान है, यही राधा कृष्ण के देने वाले, ये खुद ही मिलित रूप हैं। कृष्ण गौर भगवान राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। राधा भाव, राधा की अंक कांति, और ये कृष्ण है। और इनके बगैर राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये याद रखो। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूं। भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए हमको। उससे हमारा मन जो भटकता है ना, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। पर यह भी याद रखना, प्रसाद के नाम ज्यादा नहीं, प्रसाद के नाम पर जितना मर्जी खा लो ना, ऐसा नहीं। सारे बोलो, जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है, उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और गंगा जी का दर्शन करके तो मुख सुख की सीमा ही नहीं रहती। माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन कर त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। श्री गौरसुंदर के प्रिय साग का आस्वादन करने में ही मैं जीवन की सर्वाधिकता मानता हूँ, सात्विकता मानता हूँ। गौर भगवान को एक साग बड़ा पसंद था, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं उसका सेवन, जो गौर भगवान को साग बड़ा पसंद था, उसका मैं सेवन करके जीवन की सार्थकता मानता हूँ। कृष्ण भजन में अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ पाता है, यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुखपूर्वक ग्रहण करता है।
तो कहते जो भी मुझे जीवन निर्वाह के लिए मिलता है मैं सुखपूर्वक उसको ग्रहण करता हूँ। बोलो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की। कोई प्रश्न किसी को? सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने कोई अच्छे पुण्य किए होंगे जो मुझ पापिन को आप जैसे महाराज जी मिले। महाराज जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप पुरुषोत्तम मास में कथा करते थे तो यहाँ पर सुबह हो जाती थी और मैं कथा मंगल आरती के बाद आपकी कथा सुनती थी तो सुबह सुबह आपके दर्शन हो जाते थे। क्या ऐसा कुछ कार्तिक महीने में कर सकते हैं? इवन फॉर 10 मिनट्स अगर संभव हो तो मुझे निष्काम सेवा का आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। आपकी पतित बेटी। सोनिया बेटी, प्रयास किया जा सकता है कार्तिक महीने में। और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम भगवान की निष्काम सेवा करो, जीवन अपना सफल करो। दीपिका माता शहजादपुर अम्बाला से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है और मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ ताकि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूँ। महाराज जी, आपके कर कमलों के द्वारा भेजी गई माला हमें प्राप्त हो गई है। महाराज जी, हमें आशीर्वाद दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकें। मेरी शुभकामनाएं दीपिका माता तुम्हारे साथ में है। आज तुम्हारा जन्मदिन है और बस जन्मदिन में तुम्हें ये प्रयास करो, बस मैंने और भक्ति में आगे बढ़ना है, खूब भगवान का भजन करना है और प्रचार भी करना है। जो मिले उसको कृष्ण के बारे में कहो, ये निश्चय कर लो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। हरे कृष्ण। कोमल माता जम्मू से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या होता है? अभी ऐसा है कोमल माता, अभी इसके बारे में चर्चा नहीं हुई है। आज कुछ भक्त लोग व्यस्त हैं। तो कर्म मतलब जो कर्म करते हैं लोग, मैं तो संक्षेप में बता देता हूँ। जो कर्म कर रहे हैं फल के लिए वो कर्म है, और विकर्म है जो बुरे कर्म करते हैं, चोरी, डकैती, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, ये बुरे कर्म है, ये विकर्म हो गया। और आकर्म ये है कि जो भगवान के लिए किया जाता है। हमको ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए भगवान के पास जाने के लिए, तो आकर्म भगवान के लिए किया जाता है। हरे कृष्ण। दिनेश प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण प्यारे गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं रविवार को गोविंद कुटीर से संध्या आरती करके जब घर जा रहा था तो मैंने रास्ते में एक राधा रास बिहारी की चित्र देखा, उसे मैं घर ले आया। तो आप मार्गदर्शन करें कि उसका क्या करना चाहिए। कहाँ चित्र पड़ा हुआ था ये पता नहीं ना? किसी पेड़ के नीचे पड़ा था, कह रहे हैं। पेड़ के नीचे चित्र था। अगर साफ सुथरा तो घर में भी तुम रख सकते हो, नहीं अगर खंडित हो गया है तो उसको जल प्रवाह कर दो, पानी में डाल दो। श्याम सुंदर प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब से आपके आश्रम में रहने की कोशिश कर रहा हूँ तब से संतुष्ट हूँ। जब अपने आप आसपास देखता हूँ कि कोई आत्महत्या कर रहा है बिजनेस को लेकर या कोई कोरोना बीमारी से शरीर छोड़ रहा है,
तब सोचता हूँ कि गुरुदेव आप हमारे जीवन में ना होते तो शायद हम भी कुछ भी कर लेते। गुरुजी, मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा? गुरुजी, अब निश्चित लगता है कि आप जैसे सच्चे संत के आश्रय में जीने से हमारा जीवन सार्थक हो गया। हृदय में महसूस होता है हमारे गुरुदेव ही हैं जो हमको सुरक्षा दे रहे हैं। गुरुदेव, मेरे में कोई काबिलियत न होते हुए भी आपने मंदिर की सेवा देकर काबिल बना दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उम्र आपको लग जाए। मेरे जैसे भटके हुए कितने जीव हैं, आप उनका भी कल्याण करो। आपकी कृपा पर आश्रित श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर, ऋण तुम बस ये जो श्याम सुंदर का, श्याम सुंदर तेरा तो जन्मदिन है भाई। आज पार्टी है, कहाँ पर? यहाँ श्याम सुंदर, तो मेरी शुभकामनाएं तेरे जन्मदिन पर बहुत सारी। आज इनका वर्षा माता का। वर्षा कौन? सूरत से ही वर्षा माता। तो मेरी शुभकामना है तुम भक्ति में आगे बढ़ो। ये याद रखो कि ये संसार दुखों का घर है, सुख केवल नाम का है इसमें, और हमें कष्ट उठाकर, दुख उठाकर, भक्ति करके अपने अंतरात्मा को शुद्ध करके इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करें, धाम में जाएं और वहाँ सदा के लिए रहें। धाम में तो कोई कष्ट नहीं, आनंद में अभ्यास, वहाँ दिव्य देह मिल जाएगी और दिव्य देह के द्वारा रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। कष्ट का नाम नहीं, उधर समय का कोई नाम नहीं, वो भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है। और वर्षा माता को भी हमारी शुभकामनाएं। आज के दिन वर्षा माता का भी जन्मदिन है। वर्षा, तुम्हें भी हमारी शुभकामनाएं हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में खूब भक्ति करो और भक्ति में आगे बढ़ो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। गीता माता महाराष्ट्र रत्नागिरी से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू महाराज। प्लीज ब्लेस मी एंड माई हस्बैंड विश्व मोहन प्रभु टू प्लीज ब्लेस मी एंड माई हस्बैंड विश्व मोहन प्रभु टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। योर इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट। अच्छा, गीता माता चाहिए, विश्व मोहन की पत्नी। माई बेस्ट विशेज आर देयर फॉर यू एंड योर हस्बैंड। Both of you make spiritual advancement and make your life successful by becoming spiritually healthy, so that you can remember Krishna at the time of leaving this world. शिरीष माता लखनऊ से। हरे शिरीष माता लखनऊ से। शिरीष जी। हरे कृष्ण महाराज जी, आज मेरा भी जन्मदिन है, तो कृपया मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ पाऊं और प्रभुपाद के आदेशों का पालन कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं शिरीष माता। आज जन्मदिन तुम्हारा है, तुम्हें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। सभी को बधाई जितनों का भी जन्मदिन है। भक्ति में आगे बढ़ो और जीवन सफल करो। बद्रीनाथ प्रभु बड़ी ब्राह्मणा से। अच्छा, बद्रीनाथ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अपने दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपकी सेहत कैसी है? गुरु जी, एक भजन सुनने की बहुत इच्छा है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ये अभी ऐसा थोड़ा बद्रीनाथ, एक लाइन सुनाऊंगा इसकी, कल सुना देंगे। एक लाइन आए सुना देता हूँ, और तो नहीं है कोई प्रश्न ना? एक और भजन, 2 भजनों की रिक्वेस्ट है। एक और भजन की रिक्वेस्ट है शुद्ध भक्ति माता की सूरत से। उनका है अब मैं शरण तिहारी जी। अच्छा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई
कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा। बाकी भजन तुम्हें कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। शुद्ध भक्ति का है भजन, शुद्ध भक्ति का भजन क्या है वो, एक एक लाइन सुना देंगे, कल पे पूरे सुना देंगे दोनों को। अब मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। मैं शरण तिहारी जी, मोहे राखो कृपा निधान, मोहे राखो कृपा निधान। शुद्ध भक्ति माता, तेरा भजन बाकी कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। ये दोनों भजन कल याद करा देना बस, और तो नहीं कोई, ठीक है। अमरनाथ कहाँ चला गया? हरे कृष्णा। तो आज सूरत से रति मंजरी माता जी ने गाय की सेवा के लिए अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और आज सूरत से श्याम सुंदर प्रभु और वर्षा माता जी का जन्म उत्सव है, तो उन्होंने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का प्रसादम की व्यवस्था की है भक्तों के लिए। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पलवल से मनोज जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके मनोज तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ठीक है। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर रोज सायंकाल को गुरु महाराज जी का प्रोग्राम सत्संग 8:40 पर प्रसारित होता है। उसमें वेस्ट बंगाल से मालदा से गीता देवी केडिया जी ने सहयोग भेजा है। उसके लिए हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से गीता देवी केडिया जी और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।